और अगर मनमत्ता से भी अगर निर्णय लेना पड़े या किसी विधायकों का आकांक्षाओं के साथ वो गए थे, जाहिर सी बात है वो पूरा होते हुए नहीं नजर आया। और लोकसभा चुनाव के दौरान फेरबदल करना ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें थी जेडीयू से जो उनकी पूरी नहीं हुई हैं और फिर से एक जो परिस्थितियां बन रही हैं, जाहिर सी बात है टिकट बंटवारा होगा। अगर इन्हें टिकट नहीं देते जेडीयू तो फिर से वो पलटवार जो है करते हुए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक बड़ा फैसला अपनी पार्टी के विधायकों को लेकर देखे जा रहे हैं। न सिर्फ अपनी पार्टी के मौजूदा विधायकों पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, बल्कि बागी विधायकों के खिलाफ भी एक बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। वो तेजस्वी यादव जिन्होंने लोकसभा चुनाव के बीच में एक ऐसा फैसला लिया और वो फैसला विधायकों पर भारी पड़ता हुआ नजर आया और वो फैसला विधायकों को एक तरीके से पार्टी से निकालने का था, पार्टी से बेदखल करने का था और पार्टी के जरिए एक नसीहत देने का था। तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के बीच में 2 विधायकों पर एक्शन लिया और वो विधायक राजौली से प्रकाश वीर थे और दूसरे नवादा से विभा देवी थी। ऐसे में कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बीच में वो अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर रहे थे, बल्कि ये दोनों चेहरे प्रकाश वीर और विभा देवी ये ऐसे चेहरे थे जो निर्दलीय प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, उनके समर्थन में वोट मांगने की कोशिश करते हुए लोकसभा चुनाव के बीच में देखे गए। उस दौरान तेजस्वी यादव ने एक एक्शन लिया कि जब वो चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे तो पोस्टर में 2 विधायकों की तस्वीरों को ही गायब कर दिया और साथ ही साथ नसीहत दे डाली कि अब उनकी विधानसभा सीट उनसे छीन ली जाएगी। प्रकाश की बात करें और विभा की बात करें तो ये चेहरे लोकसभा चुनाव में आरजेडी से बगावत करते हुए तो नजर आए, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक्शन नहीं लिया था, लेकिन एक्शन लेने की बात जरूर कही थी। लेकिन हाल ही में रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों के बीच में तेजस्वी यादव ने एक बड़ा संकेत दिया। दरअसल आपको बता दें कि रुपौली विधानसभा सीट बीमा भारती के आरजेडी में आने के बाद खाली हो गई थी। बीमा भारती जेडीयू पार्टी के संदर्भ में 5 बार की विधायिका रुपौली से रह चुकी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच में बीमा भारती ने आरजेडी का दामन थाम लिया था, ये कहते हुए कि नीतीश कुमार ना उन्हें मंत्री बना रहे हैं और ना ही उनके हित में कार्य कर रहे हैं। जब 12 फरवरी को बिहार विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट होना था तो बीमा भारती वहां पर नहीं पहुंच पा रही थी। उस दौरान उनके पति और उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया था और रंगदारी मामले में गिरफ्तार किए गए उनके पति और बेटे को लेकर बीमा भारती ने फ्लोर टेस्ट के दौरान भी आरोप लगाया था, लेकिन वो सदन के अंदर मौजूद नजर आई। भले ही देर से पहुंची हूं, लेकिन पहुंची जरूर थी। लेकिन तब से ही बीमा भारती की नाराजगी बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि उनके बेटे और उनके पति पर छापेमारी और गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी रहा और इस कड़ी में नीतीश कुमार का साथ बीमा भारती ने छोड़ दिया और पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव आरजेडी के टिकट से लड़ती हुई नजर आई, लेकिन वहां से भी हार का सामना करना पड़ा। निर्दलीय चुनाव पप्पू यादव जीत गए। उसके बाद रुपौली विधानसभा सीट पर इस्तीफा देने के बाद आरजेडी से जुड़ने के तहत इस पर उपचुनाव हुआ बिहार में और उपचुनाव में देखा जाए तो शंकर सिंह निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं, बीमा भारती फिर से हार जाती हैं। और ऐसे में नतीजों से पहले तेजस्वी यादव ने रुपौली के मंच से बड़ा ऐलान किया था अपने विधायकों को लेकर। क्या कुछ उस दौरान रुपौली उपचुनाव से पहले तेजस्वी यादव के बयान विधायकों को लेकर थे, सुनिए जरा। आने वाले विधानसभा में उन्हीं व्यक्तियों को हम लोग प्रत्याशी बनाने का काम करेंगे जिसका जनता में खुद का भी ताकत होगा और जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम किया है। कई बार हम लोगों का भी अनुभव रहा है, कभी इधर आ गए, कभी उधर आ गए, कभी इधर चले गए। अब इन लोगों से मुक्ति पाने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है
सभी लोगों को, सभी वर्ग जाति धर्म के लोगों को सम्मान हम लोग देने का काम करेंगे। हर लोगों को जितना उनकी भागीदारी है उसी हिसाब से हम लोग उनको आगे टिकट बंटवारे में भी हम लोग उनको जगह देने का काम करेंगे। और हम लोगों ने नतीजा भी देखा है, उसका समीक्षा भी हम लोगों ने किया है रिजल्ट का। कई लोगों की कई जगह बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, बैठ जाइए, अभी नहीं बट रहा है। हम इतना कहेंगे कि हम लोगों ने समीक्षा भी की है और जब लालू जी ने पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी तेजस्वी को दी है, तो तेजस्वी जो है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को जिताने के लिए, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, अपने विचारधारा को मजबूत करने के लिए चाहे कितने कड़े से भी कड़े निर्णय लेने पड़े, चाहे कितने भी बड़ी व्यक्ति या नेता क्यों ना हो, पार्टी हित में वो हम ज़रूर निर्णय लेंगे, क्योंकि पार्टी को सत्ता में लाने की जिम्मेवारी हमको है। और अगर मनमत्ता से भी अगर निर्णय लेना पड़े या किसी विधायकों का टिकट काटना पड़े तो उसमें पीछे हम नहीं। तो आप सब लोगों को ज़्यादा कुछ ना कहते हुए काम करने का वक्त आया है। लोकसभा के चुनाव में 2019 में हम लोगों ने मात्र, महागठबंधन ने 16 विधानसभाओं पे जीत की थी, लेकिन इस बार लगभग 75 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां हम लोगों की जीत हुई है। कई जगह हम लोग कम वोटों से भी हारे हैं, विधानसभा वाइज, बूथ वाइज हमने अपने टीम को भी उतारा है, सब जगह ध्यान भी दे रही है, लेकिन इस बार कोई कमी जो है हम लोग होने नहीं देंगे। कोविड दौरान जब हम लोगों को निकलने नहीं दिया गया था, तब हम लोगों ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। और बिहार विधानसभा का चुनाव मुद्दे बिहार के होंगे। चुनाव चाहे केंद्र का होता है या विधानसभा का होता है, पार्लियामेंट का होता है, तो मुद्दे अलग होते हैं। इसलिए इस बार मुद्दे बिहार के होंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब तेजस्वी ने नौकरी दिया है तो बिहार के नौजवान चाहे किसी जाति धर्म के हो, राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने का काम करेंगे और दिलवाने का। तेजस्वी यादव ने कहा था कि यार विधायक अपने काम को ठीक तरीके से नहीं करते हैं और चुनाव को लेकर सक्रिय नहीं होते हैं और लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं, तो अगर उनकी विधानसभा सीट छीननी पड़ जाए या विधानसभा सदस्यता रद्द करनी पड़ जाए तो उससे पीछे कदम मैं नहीं हटाऊंगा। इतना ही नहीं, अगर टिकट भी यहाँ से छीनना पड़ जाए या टिकट ना देना पड़े, इस कदम के लिए भी मैं तैयार रहूंगा। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि तेजस्वी यादव ने ये तक कह दिया कि बागी विधायकों की भी सदस्यता रद्द होगी। जहां तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को लेकर एक्शन लेने की बात की, तो वहीं विधायकों में 3 विधायकों का जिक्र हो जाता है, चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव। ये वो चेहरे हैं जो फ्लोर टेस्ट के दौरान तेजस्वी यादव को धोखा देते हुए नजर आए थे। उस दौरान तेजस्वी यादव के समर्थन में ना उतरकर नीतीश कुमार के समर्थन में उतरकर नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बना दी थी, लेकिन अब उनकी विधायिका खतरे में आ रही है और ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है कि इन 3 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो सकते हैं अगर तेजस्वी यादव दल बदल कानून के तहत इन तीनों विधायकों पर एक्शन लेते हुए नजर आते हैं। तो अगर तेजस्वी यादव ने एक्शन लिया तो इन तीनों ही विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाएगी। और इसको लेकर मेरे सहयोगी क्या कह रहे हैं, क्या वाकई ऐसा कदम उठाया जा सकता है, सुनिए जरा। कि नीलम देवी के बारे में अगर हम चर्चा करें और चेतन आनंद के बारे में भी चर्चा करें, एक वक्त पर चेतन आनंद तेजस्वी यादव के राइट हैंड के रूप में देखे जाते थे या कहें कि उनके साथ हमेशा से नजर आते थे, लेकिन फ्लोर टेस्ट हुआ तो चेतन आनंद तमाम आरोप लगाकर कि उनके पिता का अपमान हुआ, आरजेडी ने अपमान किया, तमाम आरोप लगाकर
वो जेडीयू पार्टी में चले जाते हैं। नीलम देवी को देखिए कि वो मुंगेर सीट की मांग करती हैं, लेकिन ललन सिंह के मुकाबले नीतीश कुमार नीलम देवी पर भरोसा नहीं करते हैं और चेतन आनंद भी कोई चुनाव लड़ते हुए नजर अभी तक जेडीयू पार्टी की तरफ से नजर नहीं आए हैं। ऐसे में क्या है, ये विधायक इस उम्मीद के साथ गए थे कि लोकसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा। यहाँ पर हम भागलपुर के उस विधायक की भी बात कर लेते हैं जो लगातार ये कह रहे थे कि टिकट तो मेरी जेब में है, गोपाल मंडल। तो ये तमाम जो विधायक हैं, उम्मीद यहाँ पर लोकसभा चुनाव में जताई गई थी उनके जरिए, लेकिन ना उम्मीद हुए। अब ऐसे में क्या नीलम देवी, यहाँ पर अगर हम उनकी चर्चा कर लें, तमाम विधायकों की चर्चा कर लें, क्या जेडीयू के तमाम और विधायकों को ले जाकर आरजेडी की तरफ बढ़ने का फैसला किया जा सकता है? क्योंकि देखा जाए तो अभी भी विधायिका हैं, अगर जाती हैं तो यहाँ पर उनकी सीट बरकरार रहेगी, अगर नहीं जाती हैं तो आने वाला विधानसभा चुनाव भी उनके लिए खतरा भरा साबित होता हुआ नजर आएगा। जी, ये तमाम जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे के वक्त ही पता लग जाएगा, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ जिस आकांक्षाओं के साथ वो गए थे, जाहिर सी बात है वो पूरा होते हुए नहीं नजर आया। और लोकसभा चुनाव के दौरान फेरबदल करना ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें थी जेडीयू से जो उनकी पूरी नहीं हुई हैं, और फिर से एक जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, जाहिर सी बात है टिकट बंटवारा होगा। अगर इन्हें टिकट नहीं देते जेडीयू तो फिर से वो पलटवार जो है करते हुए नजर आएंगे। और आरजेडी तो हमेशा से ही तैयार रहती है इन तमाम तरह के दावों के लिए, खासतौर पर नीतीश कुमार को लेकर के। तो मुझे लगता है ये परिस्थितियां विधानसभा चुनाव से पहले हमें देखने। अब ऐसे में ये चर्चा है कि 15 अगस्त से बाद, अगर देखा जाए 15 अगस्त के बाद, तो तेजस्वी यादव बिहार में एक जनसंवाद करते हुए नजर आएंगे। एक यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी। एक यात्रा लोकसभा चुनाव से पहले भी तेजस्वी यादव की निकाली गई थी, जिसमें पूरा बिहार उमड़ता हुआ नजर आया था, जहां खेसारी लाल तक पहुंच जाते हैं और जहां समर्थन तमाम और राज्यों के विपक्षी दलों का भी मिलता है। तो वहीं देखा जाए तो अब अगस्त के महीने से भी तेजस्वी यादव एक बड़ी यात्रा की शुरुआत बिहार में करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में विधायकों को नसीहत ये दे दी गई है कि अब लापरवाही बरतना छोड़ दे। अब देखना होगा कि यात्रा की शुरुआत, विधायकों पर एक्शन क्या अब लौटते हुए नजर आएंगे बागी विधायक आरजेडी में या फिर नहीं? क्या लगता है आपको इस मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।